नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना स्वयं का योग कन्या दर्शन अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे मैंने अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें काफ़ी मेरे अनुभव हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अपना बहुत ही अच्छा अनुभव, योग कन्या दर्शन अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात है कि कुछ समय पूर्व की, करीबन 7-8 साल आप रख लीजिए, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 7-8 वर्ष पहले की बात है कि साधना, जप, तप, व्रत ये सभी मैं कर ही रही थी। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे गाइड किया कि आप योगाभ्यास की तरफ भी ध्यान दो, क्योंकि योगाभ्यास होना भी जरूरी है। अगर आप शरीर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि चाहते हो तो योगाभ्यास आपको करना चाहिए। क्योंकि मंत्र जप की मैं आदी थी और मैं योगाभ्यास उतना नहीं करती थी, तो मुझे उस समय थोड़ा गुरु आज्ञा तो थी, लेकिन मेरा मन केवल सबसे ज्यादा मंत्र जाप इत्यादि करने में ही लगता था। लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करना भी अनिवार्य हो गया था। देखिए, हमारे समय की बात है कि हमारे गुरु चाहे जो भी कहें, वो आज्ञा सिरोधार्य होती थी। चाहे वो आपको पसंद हो ना पसंद हो, वो आपको करना ही पड़ता था। क्योंकि अगर आप गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तो सफलता आपको कहाँ से मिलेगी। कहा गया है कि गुरु अगर रोड़ी भी तुड़वाए तो तोड़ दीजिए, यानी कि गुरु आपसे खूब मेहनत यदि करवाता है, रोड़ी यानी कि पत्थर तोड़ने को भी कहता है, तो आपको तोड़ना चाहिए। क्योंकि गुरु ही केवल आपको मेहनत करना सिखाता है। आपको एक प्रसिद्ध तांत्रिक की मैं उदाहरण देती हूँ कि मिलारेपा जी के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब उनके वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पर। लेकिन मिलारेपा एक ऐसे हठी पुरुष थे कि जब वो अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु उनको कोई भी सिद्ध साधना नहीं करवाते थे, केवल उनसे कार्य करवाया करते थे। कभी घर बनवाने का, कभी खेतों में, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उन्हें समझ ही नहीं आता था और कई वर्षों तक, यानी लगातार 7-8 वर्षों तक उनसे खेतों में कार्य करवाया गया और घर का यानी मकान का निर्माण उनसे करवाया गया, जिससे मिलारेपा जी काफी फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। ये आप सुनिएगा यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा अगर किसी ने सत्य कथा का प्रकाशन किया होगा तो फिर भी मिलारेपा जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करते थे। तो उसी तरह से आपको भी अपने गुरु का पालन हमेशा करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन। चाहे आपके गुरु कुछ भी कह रहे हैं, यदि आपको दीक्षा दे रहे हैं तो अच्छा, अगर नहीं दे रहे हैं तो और भी अच्छा, अगर आपको डांट रहे हैं तो अच्छा, अगर आपको प्रेम कर रहे हैं तो अच्छा, लेकिन अगर आपसे क्रोध कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। पहली बात, गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से दीक्षित हैं इसलिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरु आपके संयम की परीक्षा भी ले सकता है। तो खैर, लौटते हैं कि मुझे योगाभ्यास करने के लिए कहा गया, तो मेरा मन उतना नहीं मान रहा था, लेकिन मैं अनमने मन से कर रही थी। जब आप कोई चीज बहुत ही अनमने मन से करते हैं तो वो ठीक से हो ही नहीं पाता है। फिर भी गुरु आज्ञा थी, कर रही थी, इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन निरंतर मैंने 1-1.5 घंटा योगाभ्यास में देने का फैसला लिया और मैंने उसको करना भी शुरू किया। इस तरीके से करीबन 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने से ऊपर हो गया। फिर मुझे मन ही मन ये लगने लगा कि शायद मैं अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। गुरु से बीच बीच में डांट भी पड़ती थी कि अच्छे से नहीं करते हो, ये है। खैर, फिर मुझे बड़ा ही विचित्र अनुभव मेरे गुरु ने करवाया। उन्होंने कहा कि तुम 6 महीने से कुछ नहीं कर पा रही हो, चलो कोई ही तुम्हारी मदद करे।
और तत्सत उन्होंने कहा। उसके बाद हम अपने अपने स्थान पे लौट आए। हमने फिर से शुरू करना, योगाभ्यास करना शुरू किया। निरंतर कर रही थी, लेकिन मंत्र जाप में ही मन अधिक रमता था, तो मंत्र जाप मैं ज़्यादा किया करती थी। एक बार क्या हुआ कि करीबन 3 साढ़े 3 बजे सुबह मैं उठी तो गुरु आज्ञा मुझे सुनाई पड़ी कानों में। गुरु ने कहा योगाभ्यास करो। स्नान इत्यादि किया, सोचा योगाभ्यास नहीं मंत्र जाप कर लूं, पर पता था कि गुरु जी को सब पता चल जाता है, बेशक हमसे दूर हैं। फिर से योगाभ्यास करना शुरू किया। फिर तो निरंतर 3:30 बजे उठ के योगाभ्यास हम करने लगे। गुरु मंत्र का जाप करते, योगाभ्यास करते, गुरु मंत्र का जाप करते, योगाभ्यास करते। यही 3 साढ़े 3 बजे रात को उठ के हम यही चीज शुरू कर दिए। एक बार की बात है, मैं योगाभ्यास कर रहे थे, 3 साढ़े 3 4 बजे का करीबन टाइम था। एग्जैक्ट तो हमने देखा नहीं था, लेकिन यही करीबन टाइम था। तो एक दिव्य स्त्री प्रांगण में आई, मतलब हमारे आंगन में आ गई एक दिव्य स्त्री। वो अजीब सी वेशभूषा में थी, समझ नहीं आ रहा था कि पहनावा कौन सा पहन रखा है। तो उन्होंने कहा क्या करती हो? मैंने कहा आप कौन हैं, आपको नमस्कार। तो वो मुस्कुराई और वहां पे पास ही में बैठ गई। उन्होंने कहा तुम मुझे जानती हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, पर आप सुंदर बहुत दिख रही हैं। क्योंकि उनका रूप था वो चांदनीमय था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कितनी दुधिया उनकी स्किन है और वो कितनी चांदनी जैसी चमक रही हैं। खैर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि वो कितनी विचित्र वो दिखने में लग रही थी, बहुत सुंदर सी। और वर्णन करने जाएं तो शब्दों की मेरे पास तो बहुत ही कमी हो रही है, मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो कितनी सुंदर थी, लेकिन वो अनुपम छटा जो है वो बिखेर रही थी। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। खैर तो वो बैठी, तो मैंने कहा कि अरे आप कौन हैं, आप तो बहुत सुंदर हैं। तो उन्होंने कहा मेरा नाम सुलक्षणा है। मैंने कहा सुलक्षणा जी आप कहाँ से हैं? तो और इसमें आप कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 4 बजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हें गलत योगा अभ्यास करते देखा, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि दरवाजे तो बंद हैं, तो ये अंदर कहाँ से आ गई? मन में शंका हुई। मैंने कहा आप कहाँ से कहाँ को जा रही थी? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने निवास स्थान से बैकुंठ लोक को जा रही थी। मैंने कहा बैकुंठ लोक को कोई जगह का नाम है? देखिए बैकुंठ लोक तो हमें पता है कि बैकुंठ लोक में विष्णु जी निवास करते हैं लक्ष्मी सहित, लेकिन वास्तविकता में मैंने ये सोचा कि ये कोई भूलोक पर ही कोई शहर का नाम होगा। मैं कहा ये तो मैंने सहसा ही उपहास करने से के उद्देश्य से उनसे कहा कि बैकुंठ लोक में तो विष्णु जी निवास करते हैं, वहां जा रही थी क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं वहीं जा रही थी अपनी गुरु आज्ञा से, मुझे कुछ काम था वहां पे। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या काम था? बुद्धि भ्रमित। तो उन्होंने कहा कि एक संदेश है वो उनको देना है और वहां से मुझे सिद्धा योगा आश्रम जाना है। जब उन्होंने ये कहा तो मेरी सहसा बुद्धि लौटी और मैंने कहा कि देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं सुलक्षणा हूँ और मैं एक योग कन्या हूँ, और जो तुम मेरे अंदर एक विचित्र आकर्षण अनुभव कर रही हो ये उसी योगाभ्यास का कारण है। मैं तुम्हें 2 मुद्राएं सिखाती हूँ, तीसरी तुम्हें स्वयं सीखनी है। उन्होंने 2 मुद्राएं मुझे बताई और वो सहसा वहां से गायब हो गई। तब मुझे पहली बार पता चला कि वास्तविकता में योग कन्याएं भी होती हैं और वो योग में प्रांगत होती हैं। जो लोग उन्हें योग्य लगते हैं या जो लोग उन्हें सहसा ही बहुत ही भोले भाले प्रतीत होते हैं या बिना बुद्धि के प्रतीत होते हैं, तो वो उनका योग मार्गदर्शन करने के लिए सहसा ही कहीं से भी प्रकट हो सकती हैं।
और उनके द्वारा सिखाए गए 2 योग आसन मुझे आज भी याद हैं। तीसरा मुझे अकस्मात ही ज्ञात हुआ। उनकी जो देववाणी मैंने सुनी, उसी देववाणी के अनुसार ही सारे कार्य हुए। 2 रहस्य उन्होंने मुझे कुछ और भी बताए थे, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ गुप्त बातें हैं, जो कुछ गुप्त रहस्य हैं, जो कुपात्रों के हाथ नहीं लगने चाहिए और सुपात्रों को ही जिनका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा करें। माँ भगवती आपकी रक्षा करे। नमस्कार।